दोस्तों नमस्कार। बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदला जाएगा बहुत ज़रूरी है सीखना, एग्जाम में आएगा तो सीखते हैं साहब। मान लो एक एग्जाम्पल है 11001, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जो संख्या दी गई है दोस्तों उसको आप पहले अच्छे से लिख लो। जैसे 11001 दी है तो ऐसे लिख लो 11001। ओके, इसके बाद आप नीचे लिख लो 2 लिखना है बस। 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, यानी हर एक के नीचे जितने भी डिजिट ऊपर लिखे थे हर एक के नीचे हमने 2 2 2 2 2 लिख दिया। ओके, इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। फिर देखो क्या करना है, इसके बाद आगे सबसे पहले हमें 2 2 2 2 लिख दिया सबके नीचे, क्लियर। इसके आगे क्या करना है, 2 की घात लगानी है। घात हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पावर, 2 टू द पावर कहते हैं ना। तो जैसे 0 से शुरू करनी है हमें, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, यानी फिर हमें पावर लगानी थी 2 पे, तो 0 1 2 3 4, ऐसे जितना भी आगे होगा उतना आप 0 1 2 3 4 5 6 उतनी आपको पावर लगानी होती है। तो ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था कि सबके नीचे 2 लिखनी थी। सेकंड स्टेप है कि पावर में जो है 0 1 2 3 4 कर दिया। इसके बाद क्या करना है, बस इसके बाद फिर आंसर निकलेगा। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर कितना निकलता है 1। जो लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते वो समझ लें कि किसी की भी पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 4 की पावर 0 हो, अगर पावर में 0 है तो आंसर निकलता है 1, क्लियर। फिर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इतना गणित तो जानते होगे ना। 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4। फिर 2 की पावर 3 है, यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, ठीक है। फिर ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर जब 4 है दोस्तों तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, ऐसे ही तो होता है। लेकिन बस आपको एक छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि जहाँ ऊपर 0 लिखा है, जहाँ ऊपर 0 लिखा है, जैसे ये ऊपर 0 लिखा था, यहाँ 0 लिखा था, वहाँ आप नीचे पावर करके आंसर नहीं लिखेंगे, वहाँ आप 0 ही लिख देंगे। जहाँ ऊपर 0 लिखा था वहाँ आप 0 ही लिख देंगे, बस इतना याद रखना। जहाँ भी 0 लिखा था वहाँ नीचे भी 0 ही आ जाएगा, किस्सा खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इतने को आप जोड़ दो, इतने को आप जब जोड़ दो तो क्या आंसर निकलेगा, 16 और 8 24, 0 0 तो कोई तो मतलब ही नहीं निकला, 24 और 1 25, इसको जब आप जोड़ दोगे तो आंसर निकल आएगा 25, क्लियर है। तो जब 11001 को आपने बाइनरी में बदलना था तो आंसर कितना निकलेगा 25, क्लियर है। हमेशा याद रखना है, इसका बस 3 ही स्टेप है कि जिसकी पूछी गई थी 11001 की, सबसे पहले वो लिख लो, फिर नीचे 2 2 2 2 2 लिख दो, फिर सबकी पावर बना दो 0 1 2, ये क्लियर। बस जिन पे 0 है उनके नीचे 0 लिखना था, बाकी सबको ऐड कर देना था, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 1101, इसको हमें बाइनरी में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सिंपल वही चीज़ है जो आपने समझी अभी, वही फॉर्मूला है, वही ट्रिक है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे जो हमने अभी करी। 1101, सबसे पहले हमने वही संख्या लिख ली जो लिखी हुई थी। इसके बाद हमने सबके नीचे हमने 2 2 2 और 2 लिख लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या किया था, सब बाद में पावर लगाई थी, तो पावर लगा लेते हैं। पावर लगाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्लियर। तो देखो यहाँ पे ऊपर 0 लिखा है, ये इतना बड़ा, तो यहाँ नीचे तो 0 लिख लेंगे, किस्सा ही खत्म। जिस पे 0 लिखी होती है वहां सबसे पहले नीचे 0 लिख दो, बाकी जहां 0 नहीं लिखी तो जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 0 का आंसर क्या आता है 1, 2 की पावर 2 का आंसर क्या आता है 4, 2 की पावर 3 का आंसर क्या आता है 8। इन सबको आप ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 और 1 13, आंसर आ गया, सिंपल। बस ये जहां ऊपर 0 लिखा है उसको यहाँ नीचे 0 लिखना होता है, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी 2 की पावर 0 2 3 4 एकदम लिख दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आता है। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10101 इसको जब आप बाइनरी उसमें डेसिमल में बदलना है तो क्या आंसर निकलेगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसका आंसर जरूर देना दिमाग लगा के। शुक्रिया।